बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 613 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम MCQ कंसेप्ट्स, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व योर पेपर 80% बिकॉज हम बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं इन ईजी वर्डिंग्स के अंदर कवर करेंगे। और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई गेस्ट पेपर नहीं होता, हर स्टूडेंट को अलहदा बिल्कुल सेपरेट किस्म का पेपर आता है। तो इसके लिए बेस्ट जो आपकी अप्रोच है कि आप तमाम लेक्चर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें करके जाया करें, किसी भी एक गेस्ट पेपर के ऊपर ना रहा करें। तो बेसिकली ये जो मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ ये आपको पूरी बुक की ही करवाती हूँ, मैं आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करवाती जो इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा कंसेप्ट है सबसे पहले प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है? स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन फॉर रैपिड एंड हाई वॉल्यूम फ्लो। तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर हम तेज़ रफ्तार और बड़े वॉल्यूम के बहाव के लिए जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब प्रोसेस लेआउट क्या होता है? तो बेसिकली प्रोसेस लेआउट हैंडल करता है हमारी वैरिड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को। इसी तरह फिक्स पोजीशन लेआउट क्या होता है? प्रोडक्ट रिमेन स्टेशनरी, वर्कर्स एंड इक्विपमेंट्स मूव। तो ऐसा हमारा वर्कआउट या ऐसा हमारी प्रोडक्ट जो एक ही जगह के ऊपर रहती है लेकिन जो कारकुन है वो आलात की हरकत करवाते हैं। हाइब्रिड लेआउट क्या होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। तो जिसमें मुख्तलिफ लेआउट्स का एक कम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, उसको हम कंबाइन कर देते हैं। लाइन बैलेंसिंग क्या होता है कि असाइनिंग टास्क टू वर्क स्टेशंस फॉर इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कामों की तकसीम करना ताकि तमाम जो स्टेशन है उनका वक्त बराबर हो। जबकि साइकिल टाइम क्या होता है? मैक्सिमम टाइम अलॉट एट ईच वर्क स्टेशन पर यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमने जितने भी कवर किए हैं ये आपके डायरेक्ट MCQs हैं और आपका ये कंसेप्ट भी है। फॉर एग्जांपल आपके पेपर के अंदर कोई एक पॉइंट पूछ लिया जाता है और कहा जाता है कि ये बताएं ये किससे बिलोंग करता है, या फिर आपके जिस तरह मैं पहले बताती होती हूँ अपनी सीरीज़ के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, कि कॉलम्स आ जाते हैं और लिखा होता है कि भाई इसको रीसेट करके लिखें, ठीक है, हर कंसेप्ट के सामने आगे उसका करेक्ट नाम मेंशन करें। तो फिर अगर आपने ये चीज़ें कवर की होती है ना बिल्कुल शॉर्ट सी, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि कौन सी जो चीज़ है वो किससे बिलोंग करती है। तो एक और चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो मैं करवाती हूँ ये सिर्फ कंसेप्ट नहीं होते, ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं। कंसेप्ट देखने के लिए तो पूरा हैंड आउट पड़ा है, आप लॉन्ग जो लेक्चर्स होते हैं उनको देखें, लेकिन फॉर द एग्ज़ाम ये जो चीज़ें होती हैं ये आपने याद करनी होती है। यही समझ लें कि आपने इनको अच्छे से रट्टा मारना होता है। तो यू शेप लाइन क्या होती है? कॉम्पैक्ट प्रोडक्शन लाइन रिक्वायर हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। चलें जी, तो अब हम कहते हैं इसके MCQs। तो सबसे पहले MCQ है विच लेआउट इज़ यूज टू अचीव अ स्मूथ एंड रैपिड फ्लो फॉर द लार्ज वॉल्यूम, दैट इज़ द प्रोडक्ट। A layout that can handle processing requirement is called processes. In which layout does the product remain stationary? तो प्रोडक्ट किस में स्टेशनरी रहता है? फिक्स पोजीशन के अंदर। Which layout require high specialized labor and equipments? That is the product. What is the major disadvantages of product layout? That is the it inflexible to the volume changes. What design is more compact and require half of the length of the straight production line? That is the U shape. तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं U shape compresses the line, improving communication and reduce space. Which layout type has high in process inventory cost? That is the process. The processing of assigning tasks to workstations with equal time requirements, that is the line balancing, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे टास्क होते हैं टू द वर्क स्टेशंस इक्वल होते हैं हमारी टाइम रिक्वायरमेंट्स के, यानी कि टास्क बराबर होगा टाइम रिक्वायरमेंट के। विच टूल इज़ यूज इन लाइन बैलेंसिंग टू डिस्प्ले सीक्वेंस रिक्वायरमेंट्स? दैट इज़ अ प्रोसीजरल प्रेसिडेंस डायग्राम्स। द मैक्सिमम टाइम अलॉड एट ईच वर्क स्टेशन टू कम्प्लीट अ टास्क। जो हमारा मैक्सिमम टाइम होता है जो हम अलाउ करते हैं किसी भी वर्क स्टेशन को किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ अ साइकिल टाइम। तो यहाँ पर अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोवाइड द फार्मूला फॉर साइकिल टाइम एंड कैलकुलेट इट इफ़ OT इज़ 8 आवर्स एंड डिज़ायर टाइम इज़ 4 यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास OT भी दिया हुआ है और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो भी गिवन है। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं इट बिकम्स 2 आवर्स पर यूनिट। देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि साइकिल टाइम इज़ द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम पर स्टेशन टू अचीव आउटपुट। तो अभी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बट ये आपका MCQ भी आ सकता था सेम इसी तरह से जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और आपने कोई एक जो ऑप्शन था उसको सिलेक्ट करना था।
तो होप सो स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड करते होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आएगा, जो मैंने लॉन्ग दिया है वो लॉन्ग के अंदर ही आएगा, और जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू ही आएगा। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वर्डिंग चेंज हो जाती है, सिनेरियो चेंज हो जाता है, लेकिन हमारी जो बेसिक थीम होता है कि हमने अपने कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो पोर्टल है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। अगर आप हमसे बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर। और हमेशा याद रखें कि एसटीजी इनसाइट के व्हाट्सएप के ऊपर तमाम चीज़ें पेड होती हैं, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग है सिर्फ वही कांटेक्ट किया करें। तो अगेन आपने इसी तरह से आपके पास ओटी दी हुई है, सिटी भी दी हुई है, और आपने ओसी को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास अपने कंपेयर करना है प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट को। तो प्रोडक्ट लेआउट स्मूथ होता है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होती हैं, जबकि जो प्रोसेस होता है उसके अंदर वेरी करती हैं फ्लो, और इक्विपमेंट जो होता है वो जनरलाइज होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करने हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लेआउट। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि हाई प्रोडक्ट आउटपुट होती है, लो यूनिट कॉस्ट होती है, लेबर स्पेशलाइजेशन, लो हैंडलिंग को। सबके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि डल रिपीटेटिव जॉब्स, पुअरली स्किल्ड वर्कर्स, रीग्रेड क्वालिटी, इनफ्लेक्सिबल टू वॉल्यूम चेंजेस एंड वर्निएबल टू शट डाउन। नीचे हमारे पास है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेआउट एंड लिस्ट इट्स मेन बेनिफिट्स टू द ड्रॉबैक। तो प्रोसेस लेआउट क्या होता है और उसकी जो बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स कौन से हैं वो यहाँ पर मेंशन है। देखिए यहाँ पर हैंडल वेरिड प्रोसेसिंग, लेस वर्निएबल टू इक्विपमेंट्स, फेलियर चीपर इक्विपमेंट्स, ड्रॉबैक हाई WIP इन्वेंट्री, चैलेंजिंग रूटिंग, लो इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20, डेट इज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ लेआउट। तो फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं, हमारा वो जो लास्ट लेक्चर है वही कंटिन्यू है। तो सेलुलर प्रोडक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? सेलुलर प्रोडक्शन के अंदर हमारी जितनी भी मशीन्स होती हैं हम उनका एक सेल बना देते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर उनका एक ग्रुप बना देते हैं। तो देखें यहाँ पर मशीन्स ग्रुप्ड इनटू सेल फॉर आइटम विद सिमिलर प्रोसेसिंग, जो सिमिलर एक जैसे काम कर रही होती है ना प्रोसेसिंग, उनका हम ग्रुप बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, तो उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इसी तरह ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो सिमिलर डिज़ाइन प्रोड्यूस कर रहा है या आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहा है उनका हम एक ग्रुप बना देते हैं। लीन प्रोडक्शन क्या होता है कि फोकस ऑन हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। तो जिस तरह हमारे BTMA का सिस्टम होता है वो लीन प्रोडक्शन होती है कि सिंपल चीज़ ये है कि जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं, जितनी भी प्रोडक्शन की हमारे पास यूनिट्स हैं, उनको अलग-अलग हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना भी मुश्किल है और वो थोड़ा मैनेजेबल भी नहीं लगता। तो देखिए अब हमने सेलुलर प्रोडक्शन का एक अलग ग्रुप बना दिया, हमारी जो टेक्नोलॉजी का ग्रुप अलग बना दिया, लीन प्रोडक्शन का अलग बना दिया, फिर हमने बना दिया पोजिशनल वेट। तो पोजिशनल वेट क्या होता है? सम ऑफ द टास्क टाइम एंड ऑल फॉलोइंग टास्क टाइम्स। तो एक काम और उसके बाद में आने वाले तमाम कामों के वक्त का मजमूआ। तो बिल्कुल आपका जो टाइम टेबल होता है ना कि पहले आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे, नेक्स्ट आप ये करेंगे, तो उसको हम कहते हैं पोजिशनल वेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड ग्रुप मशीन इनटू सेल्स टू प्रोड्यूस आइटम विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ द सेलुलर प्रोडक्शन। Grouping part into families with similar manufacturing characteristics, that is the group technology, in which layout is equipment utilization generally high. It's a cellular के अंदर जो हमारी utilization होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। Which layout require heavily enforced security like electric barred wires, that is the warehouse. Layout decision involved long-term commitments, which calculates the number of tasks that follow in line balancing, that is the positional weight. The sum of the task time and all following tasks is called positional weight. Which layout considered conventional and require more space? It is a functional. Which of the following is not a reason for the layout redesign? It's a high employee morale. रिट्रेल कन्फिग्रेशन प्राइमरली फोकस ऑन, तो इसके ऊपर फोकस करती है ह्यूमन फ्रेंडली मूवमेंट के ऊपर। तो अब आपने हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मिनिमम इफ़ आउटपुट इज़ 40
सम ऑफ टास्क टाइम इज 60 एंड वर्क स्टेशन OT इज इक्वल्स टू 480। तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमने पहले किया था। इनके जो फार्मूलाज हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूलाज की हाउ ना हो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपने मिनिमम फाइंड आउट करना था, मिनिमम n। तो आपके पास आउटपुट भी गिवन है, सम ऑफ द टास्क टाइम भी गिवन है एंड आपके जो OTP मिनट्स हैं वो भी गिवन है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल मिनिमम स्टेशन बैलेंस टोटल वर्क अगेंस्ट द ऑपरेशनल टाइम, ठीक है। तो टोटल वर्क को आप डिवाइड कर देते होते हैं ऑपरेशनल टाइम से। तो आपके पास क्या है, ठीक, आपके पास डिज़ायर्ड टाइम है मल्टीप्लाई समीशन ऑफ टाइम। अच्छा जी, यहाँ पर एक हमारे पास टास्क टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आप इसी के साथ और को भी प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हों हमारे पास, सम ऑफ टास्क टाइम 3 हों, तो आप उनको भी अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन अब टोटली हमारे पास 60 है, डेट्स वाई हम यहाँ पर 60 पुट करेंगे और OT हमारे पास 480 है। तो जब इसको डिवाइड करते हैं इट बिकम्स द 5 स्टेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द फंक्शनल एंड सेलुलर लेआउट बेस्ड ऑन द थ्रूपुट टाइम एंड WIP। तो सेल ड्रास्टिकली रिड्यूस वेटिंग टाइम एंड इन्वेंट्री बिल्डअप। तो सेल्स हमारे क्या करते हैं, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करते हैं और इन्वेंट्री को बिल्डअप करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शनल हायर थ्रूपुट टाइम हाई VPI, जबकि सेलुलर के अंदर लो थ्रूपुट टाइम होता है, जबकि लोअर WIP होता है। अब लिस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ प्रोसेस लेआउट। तो आपने स्पेसिफिक डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बतानी है एक प्रोसेस लेआउट के लिए। तो क्या है, लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वर्क फ्लो, डिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड फंक्शनल लेआउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शनल लेआउट क्या होता है और सेलुलर लेआउट क्या होता है। फंक्शनल के अंदर मैनी मूव्स, लॉन्गर डिस्टेंसेज, वेरिएबल पाथ, हाई थ्रूपुट, WIPs, कम्प्लेक्स स्केजुलिंग। और सेलुलर के अंदर फ्यू मूव्स, शॉर्टर डिस्टेंस, फिक्स्ड पाथ, लो थ्रूपुट एंड WIPs होते हैं। What are the 3 main reasons of an organization would redesign its existing facilities layout? That is the inefficient operations, safety hazards, new product design, output volume changes and new equipments etc. तो होप सो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 45 तक के तमाम कंसेप्ट से जाहिर सी बात है मैंने भी इनको रिवाइज़ नहीं किया हुआ, पढ़े हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो इन सब को मैं एक स्लॉट के अंदर कवर नहीं कर सकती। तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी इंस्टेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके इसको हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप इसको ले सकते हैं और ख़ुद से इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब इन तमाम कंसेप्ट्स को पहले से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, पहले एक बार रीड करना ज़रूरी होता है। तो मैंने काफ़ी टाइम से इसको किया हुआ है, मेरे लिए अब इन तमाम चीज़ों को एक ही वक्त के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो होप सो आपको ये एफ़र्ट पसंद आई होगी। ये जो पोर्टल था मैंने अपने स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया था, तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने सोचा चलो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, इंट्रो दे दूँ, ताकि अगर किसी स्टूडेंट की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो उसको एक वे मिल जाए। तो होप सो आपको ये पोर्टल अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।